हाय फ्रेंड्स, इस मनीष और बैंक निफ्टी की इस डेली एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, छोटा सा एक रिकैप कर लेते हैं बड़े टाइम फ्रेम का। मंथली चार्ट पे अभी एक इनसाइड बार कैंडल बन रही है और मेजर सपोर्ट से बाजार ने बाउंस दिया है। 44,280 से लेके 500 तक का जोन था और इवन 200 से लेके 500 तक का जोन था, वहां से बाउंस दिया। और अभी बाजार फिलहाल मंथली चार्ट पे साइडवेज सा मूव दिखा रहे हैं। ठीक है। और ये वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट पे बाइडिक्स मार्केट चल रही है, लेकिन बाजार ने एक रेंज बना दी है। ठीक है। अब इस रेंज के अंदर बाजार कारोबार कर रहा है और ये हफ्ते भी अभी पिछले हफ्ते की कैंडल के बीच में ही कारोबार चल रहा है। तो आज इस वजह से कोई बड़ा मूव इसके अंदर देखने को नहीं मिला। तो जब तक प्रीवियस वीक का लोअर हाई सेव है, तब तक बाजार जिगजैग जिगजैग करेंगे। और डेली चार्ट पे आपको क्या दिख रहा है फ्रेंड? डेली चार्ट पे दिख रहा है कि बाजार ने एक रेंज बनाने की कोशिश करी है और इस रेंज का जो टॉप बना है 45,100 का बना है। और बाजार अगर इसके ऊपर निकलता है तो फिर स्ट्रांग हो जाएगा, है ना। जब तक इसके अंदर है तब तक बाजार सेल ऑन राइज या बाय डिप्स सपोर्ट के आसपास चलता रहेगा, एक रेंज में कारोबार करेगा। ठीक है। अब हम लोग डेली चार्ट पे ये चीज भी देख रहे हैं कि इस मेजर सपोर्ट के आसपास आने के बाद बाजार ने वहां से एक बाउंस दिया। ठीक। और ओवरली चार्ट पे अभी दिख रहा है कि बाजार नीचे से कुछ संभलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये एक बियरिश फ्लैग फॉर्मेशन है। इसके बाद बाजार यहाँ नीचे की तरफ ट्रेंड कंटिन्यू कर सकता है, या हो सकता है कि बाजार अगर इस फ्लैग को ब्रेक करके ऊपर ब्रेक कर जाए तो फिर ऊपर की तरफ मूव पॉसिबल है। और ओवरली चार्ट के बाद अब हम लोग 15 मिनट चार्ट के ऊपर चलते हैं फ्रेंड्स। 15 मिनट चार्ट के ऊपर आने के बाद हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि कल किस तरीके से बाजार में कारोबार करना है। पहले 5 मिनट चार्ट पे हम लोग देख लेते हैं कि आज हमारी वो स्ट्रेटजी ने काम किया नहीं किया, या केवल लेवल्स ने ही काम किया, लेवल्स के हिसाब से ही ट्रेड मिला हमारे को। तो फ्रेंड्स, आज ये जो ओपनिंग कैंडल है वो ये वाली कैंडल है, दिस वन। और इस कैंडल के ऊपर और नीचे दोनों तरफ कंसोलिडेशन होने के बाद ब्रेकआउट मिला। और ब्रेकआउट इस कैंडल ने दिया। इसके बाद बाजार ने एक अच्छा मूव दिखाया, लेकिन बाजार उसके बाद नीचे आके दोबारा से साइडवेज हो गए। तो ये क्या दिखा रहा है फ्रेंड्स कि मैं जब बोल के चल रहा हूँ कि बाजार साइडवेज है, तो आपको सपोर्ट पे प्रॉफिट बुक करना या रेजिस्टेंस पे प्रॉफिट बुक करना जरूरी है। तो बैंक निफ्टी भी जब रेजिस्टेंस के आसपास गया था तो वहां प्रॉफिट बुक करना चाहिए था। सेम इस तरीके का पैटर्न निफ्टी ने दिखाया कि वहां पे सपोर्ट पे क्विक प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए थी, अदरवाइज फिर वो सारे दिन की आपकी मेहनत को बेकार कर देता है और ऑप्शन के प्रीमियम भी लूज हो जाते हैं। ठीक है। तो अब हम लोग 15 मिनट चार्ट पर आते हैं। 15 मिनट चार्ट पे अब हम डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से हमारे को कल कारोबार करना है। बैंक निफ्टी किस तरीके से कारोबार कर सकता है, हमें क्या करना है। ठीक है। अब देखिए रेजिस्टेंस जोन क्या बन गया है, 45,050 से लेके 45,120 बन गया है। अब देखिए सीधी सी फंडा है कि जब 45,050 से लेके 120 तक का ये जोन बन गया है, तो आप 45,050 के ऊपर अगर बाजार निकलता है तो आप 70 पॉइंट तक का ट्रेड तो नहीं लोगे, है ना। तो आप क्या करोगे? 45,120 के ऊपर टिकता है तो हमें कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ भैया बाजार स्ट्रांग हो गए। तो उसके ऊपर या फिर 45,150 ऑन अ सेफर साइड अगर आप ट्रेड लेते हैं, तो फिर पहला टारगेट बनेगा 45,240, दूसरा टारगेट बनेगा 45,430। ये किस सिचुएशन में बनेगा फ्रेंड्स? जब बाजार स्ट्रेंथ दिखाएंगे और 45,120 के ऊपर टिक जाएंगे। इसलिए मैंने 45,150 का लेवल रख दिया, थोड़ा सा गैप रख दिया, जिससे कि कोई ट्रैप ना हो सके, कोई स्टॉप लॉस हिट ना हो। ठीक है। अब नीचे का सपोर्ट क्या बनता है? नीचे का सपोर्ट बनता है फ्रेंड्स 44,890 का। ठीक है। 44,890 के नीचे क्या है? नेक्स्ट सपोर्ट है 44,800 के आसपास है। ठीक है। अब 44,800 सीधा सीधा पहला टारगेट बनेगा। अब ये ब्रेकडाउन जब नीचे की तरफ जाने लगेगा, 44,800 को नीचे अगर ब्रेक करता है, फिर नेक्स्ट सपोर्ट हमारा 44,600 आएगा और फिर थर्ड एंड फाइनल टारगेट आएगा 44,520। अब मैंने यहां पर ये भी सारे लेवल लिख रखे हैं कि भाई 44,450 के नीचे जाएगा तो क्या क्या लेवल्स आएंगे, 300, 210, 150, 50।
44,150, 44,050, ये वो लेवल लिख रखे हैं कि अगर बाई चांस बाजार ब्रेकडाउन दे देता है तो आप वीडियो खोल कर देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि हम लोगों ने क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस लिखा था। अदरवाइज इससे ज्यादा फॉल अभी मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। 44,520 को बड़ी मुश्किल से ब्रेक किया है, ऊपर की तरफ ब्रेक मिला है, तो अभी बाजार यहाँ पे संभलने की कोशिश करेंगे। ऑप्शन सेलर्स यहाँ वीकली एक्सपायरी में से रोकने की कोशिश करेंगे। तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर गिरावट मिलती है तो हमारे को इसी रेंज में गिरावट मिलेगी, चाहे वो अब वो गैप डाउन देके 44,890 को ब्रेक करे या फिर वो फ्लैट खुल के उसको नीचे ब्रेक करे, दोनों ही सिचुएशन में बाजार नीचे जाएगा। और ऊपर की तरफ हमने डिस्कस कर ही लिया कि 45,050 से लेके 120 के जोन को निकलने दीजिए, उसके बाद लॉन्ग साइड ट्रेड लीजिए। अदरवाइज बाजार इस 120 से लेके 890 के रेंज के बीच में अगर घूमता है तो फिर हम 120 के आसपास शॉर्ट, अगर रिवर्सल कैंडल बनती है तो शॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन वो रिस्की ट्रेड हो जाएगा। मैं यही बोलूंगा कि अगर बाजार अब ऊपर निकलता है तो फिर 120 के ऊपर ब्रेकआउट मिलने दीजिए, तभी आप कॉल में बैठिएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको एनालिसिस समझ में आई होगी। एनालिसिस अच्छी लगी हो फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिए और अपने फैमिली और फ्रेंड्स से शेयर जरूर कीजिए। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।